ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश दे रहे हैं। तो हमने टेक्स्ट 15 कल देखा था। जुगुप्सितं धर्म कृते नानुसन्तः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः यद व्याक्तो धर्म इतर स्थितो न मन्यते तस्य निवारणम जना। तो यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश देते हुए उनके हृदय का सर्जरी कर रहे हैं, राइट, अपने वचनों से। तो यहाँ पे नारद मुनि व्यासदेव का जो दोष है वो बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपने वेद तो लिखा है, पर क्योंकि वेद में आपने बहुत सारा तरीका दिया है, कर्मकांड तरीके, जिससे लोगों का जो इंद्र तृप्ति है वो वैदिक पद्धति से पूरा हो जाए। जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे कि किसी को व्यासदेव ने सोचा था लोगों को जनरली इंद्र तृप्ति करना अच्छा लगता है, राइट, इंद्र तृप्ति लोग नेचुरली करते हैं। तो एटलीस्ट वेदों के माध्यम से करेंगे तो धीरे धीरे उनका शुद्धिकरण होगा हृदय का और भगवान की भक्ति करेंगे। तो ये सोच के व्यासदेव ने अलग अलग कर्मकांड के सेक्शन लिखे हैं वेद में। पर नारद मुनि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि लोग क्या करेंगे, जो उनको पसंद है वो सेक्शन लेंगे और रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे। जैसे वेदों में वर्णन होता है कि अगर मांस खाना है तो एक दिन अमावस्या के दिन बकरी या जो लोअर स्पीशी है उसको लेके काली के सामने कुछ पूजा करके उसको काटना है, तब खा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मांस खाना है तो एटलीस्ट 15 दिन में एक बार रिड्यूस हो जाएगा, और वो भी एक नियम पालन करना है, राइट। तो वो करने से लोगों का जो प्रवृत्ति है धीरे धीरे कम होगा। पर नारद मुनि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पर लोग क्या करेंगे, लोग जो भाग उनको अच्छा लगेगा वही स्वीकार करेंगे और रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे। तो लोग क्या बोलेंगे, वेद में क्या लिखा है, मांस खाना अलाउड है, तो वो अमावस्या के दिन के लिए रुकेंगे नहीं, बाकी रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, जो उनको पसंद है वही स्वीकार करेंगे। तो इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं लोगों को नेचुरली इंजॉय करना है। स्वाभाविकता से आप लोगों को छोड़ दोगे, नेचुरली भोगी करेंगे, इंद्रिय भोगी करेंगे। पर आप वेदों के माध्यम से लोग क्या सोचेंगे, अभी धर्म मतलब इंद्रिय भोग करना रेगुलेटेड वे से, राइट। तो ये बहुत बड़ा व्यतिक्रम है, बहुत बड़ा दोष है वेदों का, राइट। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि एक छोटा सा भी डिविएशन हो गया, जैसे एक प्लेन यहाँ से सपोज गोवा से उड़ता है बॉम्बे की तरफ, तो प्लेन का वो एंगल फिक्स रहता है, थोड़ा सा भी डिग्री में फ़र्क पड़ गया ना, बॉम्बे के बजाय वो दिल्ली चला जाएगा। तो वैसे लोग फॉलो करेंगे, पर थोड़ा सा भी डिविएशन हो गया तो लोगों का गति और कुछ हो जाएगा, राइट। तो इसलिए नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं व्यासदेव को कि आप ऐसा पुस्तक लिखो जहाँ पे लोगों को अलग संदेश न मिले, दे डोंट गेट अ रॉन्ग मैसेज,
तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, at a certain stage of human civilization, when such material activities in the name of religion, as sacrificing animals in the name of yajna, were too much rampant, the Lord incarnated himself as Buddha and decried the authority of Vedas in order to stop animal sacrifice in the name of religion. तो नारद मुनि ऑलरेडी देख रहे हैं, ये कब लिखा है, 5000 साल पहले नारद मुनि बोल रहे हैं वेद का ये होगा, और आगे जाके 3000 साल बाद ही ये कन्वर्सेशन नारद मुनि और व्यास के बाद तुरंत के लोग क्या करते हैं, वेदों के नाम पे पशु का हत्या करते रहते हैं, और तभी भगवान को और एक अवतार लेके बुद्ध के रूप में आना पड़ता है। तो नारद मुनि ऑलरेडी देखा था कि वेदों का लोग दुरुपयोग करेंगे, राइट, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, राइट। दिस वॉज फोरसीन बाई नारद एंड देयरफॉर ही कंडेम सच लिटरेचर्स। तो ये नारद ने देखा था दोष व्यासदेव के अंदर, इसीलिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे ज़िंदगी में हम वैष्णवों और गुरु का हमेशा मार्गदर्शन ले, राइट, क्योंकि हम सही इंटेंशन के साथ काम करेंगे पर हमको समझ में नहीं आएगा गलती कहाँ पे हो रहा है, वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग, राइट। तो इसलिए व्यासदेव जैसे इतने महान ऋषि को भी नारद जैसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। The flesh eaters still continue to perform animal sacrifice before some demigod or goddess in the name of religion, because in some of the Vedic literatures such regulated sacrifices are recommended. तो अभी भी लोग क्या करते हैं, वेदों को कोट करके अभी भी पशु की हत्या करते रहते हैं, right? They are so recommended to discourage flesh eating, but gradually the purpose of religious activities is forgotten and the slaughterhouse becomes prominent. राइट, तो जिसको मांस खाने का इच्छा है तो वेदों में वर्णन आता है कि आप एक काली या किसी देवता की पूजा करो और वैसे मांस खाओ, पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो स्लॉटर हाउस बन जाता है, कत्ल खाना बन जाता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करता, जो उनको करना है वही करते रहते हैं। दिस इज बिकॉज फूलिश मटेरियलिस्टिक मेन डू नॉट केयर टू लिसन टू अदर्स हु आर एक्चुअली इन पोजिशन और टू एक्सप्लेन द वैदिक राइट्स। इसको सिलेक्टिव हियरिंग बोलते हैं। सिलेक्टिव हियरिंग मतलब जो आपको सुनना है, जो पढ़ना है वही सेक्शन पढ़ते हैं लोग, राइट। सो इसको सिलेक्टिव, पूरा हिस्सा नहीं सुनते, जो उनको पढ़ना है वही पढ़ते हैं। तो इसलिए नारद मुनि इसको आगे फोर्सी करते हैं, इसलिए वो व्यासदेव को बोलते हैं कि वेद पूरे तरह से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि लोगों को अलग अलग ऑप्शन दे के आपने लोगों को भटका दिया है। तो इतने सारे देवताओं का वर्णन है तो लोगों को समझ में नहीं आता किसकी पूजा करनी चाहिए। इन द वेदास इट इज डिस्टिंक्टली सेड दैट द परफेक्शन ऑफ लाइफ इज नेवर टू बी अटेन्ड ईदर बाय वॉल्यूमिनस वर्क और बाय accumulation ऑफ वेल्थ और बाय इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, बट इट इज सो अटेन्ड ओनली बाय रिनाउंसिएशन। तो वेद में अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, वैराग्य की तरफ ही दिखाता है, राइट। तो वेद का ये लक्ष्य नहीं है कि कैसे इंद्रिय भोग करें, कैसे संतान प्राप्त करें, ये सब वेद का लक्ष्य नहीं है वेदों में, पर उसका फोकस ये नहीं, एम नहीं है। द मटेरियलिस्टिक मैन डू नॉट केयर टू लिसन टू सच इंजंक्शंस। अकॉर्डिंग टू देम द रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ इज मेंट फॉर दोज हु आर अनेबल टू अर्न देयर लाइवलीहुड बिकॉज ऑफ सम कॉर्पोरल डिफेक्ट्स एंड फॉर पर्सन्स हु हैव फेल्ड टू अचीव प्रॉस्पेरिटी इन फैमिली लाइफ। तो लोगों को ये सब उपदेश सुनना अच्छा नहीं लगता वैराग्य का। तो लोगों को क्या लगता है, वैराग्य कौन लेता है, रिनाउंस्ड ऑर्डर, जिसको और कुछ सक्सेस पाने का क्षमता नहीं है, तो वो वैराग्य के मार्ग ले लेता है। इन हिस्ट्रीज लाइक द महाभारत ऑफ कोर्स देर आर टॉपिक्स ऑन ट्रांसेंडेंटल सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ मटीरियल टॉपिक्स। तो महाभारत जैसे पुस्तक में और वेद में भी आध्यात्मिक टॉपिक्स हैं, भगवान के बारे में हैं, पर क्या है, वो जो भाग है बहुत छोटा है। द भगवद गीता इज देयर इन द महाभारत। द होल आइडिया ऑफ द महाभारत culminates in the ultimate instruction of Bhagavad Gita that one should relinquish all other engagement and should engage oneself solely and fully in surrendering unto the lotus feet of Lord Krishna. तो लोग महाभारत भी पढ़ते हैं, महाभारत भी देखते हैं, महाभारत का भी सार लोगों को समझ में नहीं आता। तो व्यासदेव ने पूरा महाभारत क्यों लिखा, ताकि अल्टीमेटली लोग गीता पढ़ें। और गीता का सार क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे शरण आ जाओ। पर लोग क्या करते हैं, वो सार समझते नहीं है, जो एक्सटर्नल है वही चीज़ लेके बैठते हैं।
But men with materialistic tendencies are more attracted to politics, economics, and philanthropic activities mentioned in the Mahabharata than the principal topic, namely the Bhagavad Gita. तो महाभारत में पॉलिटिक्स भी आता है, महाभारत में कैसे दान देना है, अलग अलग विषय आता है. तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अलग अलग विषयों के बारे में दिया है और भक्ति के बारे में भी दिया है, लोगों को समझ में नहीं आता कि महाभारत का सार क्या है, गीता है और भगवान के शरण जाना है. तो बाकी एक्सटर्नल रूल्स में लोग फंस जाते हैं, राइट. दिस कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट ऑफ व्यासदेव इज डायरेक्टली कंडेम्ड बाय नारद, who advises him to directly proclaim the prime necessity of human life is to realize one's eternal relation with the Lord and thus surrender unto him without delay. तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट मतलब भक्ति भी करो, थोड़ा ये भी करो, तो सब मेंशन करोगे, एक ही लेवल पे मेंशन करोगे तो लोग क्या करेंगे, थोड़ा इंद्रिय भोग भी करेंगे, थोड़ा भक्ति भी करेंगे. लोगों का आजकल रिलीजन का लोग सब धर्म पालन करते हैं, मंदिर जाते हैं. कंसेप्शन क्या है, जैसे पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा या पास्ता होता है, उसके ऊपर टॉपिंग्स होता है, पता है, ऑलिव का टॉपिंग डालते हैं. क्यों डालते हैं, वो डालने से पिज़्ज़ा खाने में मज़ा आता है. तो लोगों को धर्म क्यों चाहिए, थोड़ा धर्म करने से इंद्रिय भोग में मज़ा आता है. तो लोगों को इंद्रिय भोग करना है और इंद्रिय भोग के लिए थोड़ा बहुत उनको धर्म चाहिए. धर्म का सार क्या है, इंद्रिय भोग छोड़ के भगवान की भक्ति करना, वो लोग समझते नहीं हैं. तो नारद मुनि यहाँ पे बोल रहे हैं, क्योंकि व्यासदेव ने डायरेक्टली स्ट्रेस नहीं किया भगवान की भक्ति के बारे में वेदों में, तो इसलिए क्या हो रहा है, लोगों को ज़िंदगी का लक्ष्य समझ में नहीं आ रहा और लोग भटक गए हैं. अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैलेडी इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंक्लाइन टू ईट ईटेबल्स विच आर फॉरबिडन फॉर हिम. जैसे एक बीमार व्यक्ति है, राइट, तो अगर बीमार व्यक्ति है, उसको बोला गया है कि कुछ मत खाओ, अगर किसी को बुखार है बोलता आइसक्रीम मत खाओ, तो क्या करेगा, वो बीमारी के समय उसको आइसक्रीम खाने का ही इच्छा रहेगा, है कि नहीं. या कोई डायबिटीज़ है किसी को, हाँ, तो डायबिटीज़ में शुगर खाना नहीं चाहिए. पर क्या होता है, डायबिटीज़ पेशेंट को शुगर खाने का इच्छा और ज़्यादा होता है. अभी डॉक्टर बोलेगा खाओ, तो डायबिटीज़ पेशेंट क्या करेगा, खाता रहेगा, राइट. तो डॉक्टर अगर स्ट्रिक्टली बोलेगा मत खाओ, तभी अवॉइड करेगा. डॉक्टर अगर बोलेगा चलता है कभी कभी खाओ, तो पेशेंट क्या करेगा, हमेशा खाएगा, वो कभी कभी भूल जाएगा, हमेशा ही खाता रहेगा. तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया में लोगों को बीमारी है इंद्रिय तृप्ति करने का, राइट. तो वेद में अगर बोला है ठीक है थोड़ा थोड़ा इंद्रिय तृप्ति ऐसे ऐसे करो, तो लोग क्या करेंगे, वो रूल रेगुलेशन भूल जाएंगे और बोलेंगे कि डॉक्टर व्यासदेव ने हमको बोला है इंद्रिय तृप्ति करते रहो, और एक दो श्लोक कोट करेंगे वेद से. देखो वेद में लिखा है इंद्रिय तृप्ति करो, और इंद्रिय तृप्ति करते रहेंगे. तो इससे क्या होगा, बीमार आदमी बीमारी से ठीक होगा ही नहीं, कभी हमेशा बीमारी रहेगा. इसलिए डॉक्टर क्या चाहिए, स्ट्रिक्ट डॉक्टर चाहिए, तो बोलेगा तो बीमार हो तुमको ये चीज़ नहीं करना चाहिए. उसको बोलते हैं अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्पिरिट. द एक्सपर्ट फिजिशियन डज नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज विद द पेशेंट बाय अलाउइंग हिम टू टेक पार्शली व्हाट ही शुड नॉट टेक एट ऑल. जो सही फिजिशियन है, डॉक्टर सही में हित चाहता है, तो पेशेंट को क्या बोलेगा, ये तुमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, राइट. आप आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जाएंगे, तो जो सही में आयुर्वेदिक डॉक्टर है उसको जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना इतना आसान नहीं है. तो सही में प्रामाणिक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा जब तक तुम रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे तब तक मेरा जो दवाई है काम नहीं करेगा. अगर तुमको करना है तो आओ, नहीं तो मत आओ मेरे पास. जो प्रामाणिक नहीं है वो क्या बोलेगा, ठीक है मेरे पास आओ, थोड़ा दवाई ले दो, मुझे पैसे दे दो, तुमको जो चाहिए करो. तो ऐसा डॉक्टर सही नहीं है और ऐसा पेशेंट कभी ठीक होगा ही नहीं. जब तक स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है. तो वैसे ही जो गुरु हैं, सही गुरु क्या है, जो स्ट्रिक्ट है. तो गुरु बोलता है कुछ भी करो, तो पेशेंट ठीक नहीं होने वाला. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोलते थे इस्कॉन में लोग कम क्यों आते हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस है, राइट. बाकी संस्था में ऐसा हज़ारों लाखों लोग क्यों आते हैं,
क्योंकि तो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ही नहीं। वो गुरु बोलता है जो तुमको करना है करो, मुझे आके थोड़ा पैसा दान देते रहो बस। तो उधर बहुत लोग रहेंगे, पर लोगों का बीमारी जो है, भौतिक बीमारी, ठीक नहीं होगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो ठीक नहीं होगा। जैसे लोग हमको प्रश्न पूछते हैं कि हम सब 16 माला जप करते हैं, तो कभी कभी 16 माला छूटा तो अगला दिन करें क्या? तो अगर किसी ने बोल दिया व्यास आसन में बैठ के ठीक है अगला दिन कर लो चलेगा, तो लोग क्या करेंगे, वो जो एक्सेप्शन है रोज़ वही करेंगे, अगला दिन कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो इसलिए क्या बोलना चाहिए, स्ट्रिक्टली बोलना चाहिए नहीं, 16 माला वही दिन कंप्लीट होना ही चाहिए, तभी लोग उसको फॉलो करेंगे। इन द भगवद गीता इट इज़ ऑल्सो सेड दैट अ मैन अटैच टू फ्रूटिव वर्क should not be discouraged from his occupation, for gradually he may be elevated to the position of self-realization. This is sometimes applicable for those who are only dry empiric philosophers without spiritual realization. But those who are in the devotional need not always be so advised. हाँ, तो गीता और वेद में ये भी मार्ग है कि इंद्रिय तृप्ति करके धीरे धीरे हमारा जो वासना कम होता है और भगवान की भक्ति करते हैं। जैसे 2 मार्ग आता है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मतलब तुरंत इंद्रिय तृप्ति छोड़ दो और भगवान की भक्ति करो। प्रवृत्ति मार्ग मतलब क्या, धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति छोड़ो, इंद्रिय तृप्ति करते रहो, नियमित रूप से करो और धीरे धीरे छोड़ो। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रवृत्ति मार्ग का धीरे धीरे कोई छोड़ता ही नहीं है। आप बोलेंगे किसी को कि धीरे धीरे छोड़ दो, वो कोई छोड़ेगा ही नहीं। इसलिए इससे बेहतर है कि आप स्ट्रिक्ट रहो ताकि उसका जो बीमारी है उससे दूर हो जाए। तो इसलिए नारद मुनि व्यास को बोल रहे हैं, क्योंकि आपने डायरेक्टली लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बोला है और इंद्रिय तृप्ति से वर्जित नहीं किया है, तो लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म जो का पालन करते इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं और बिल किसके नाम पे फाड़ते हैं, व्यासदेव के नाम पे बिल फाड़ेंगे। देखो व्यासदेव ने बोला था वेद पे, राइट। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं महान व्यतिक्रम, ये बहुत बड़ा गलती किया आपने, राइट, कि आपने डायरेक्टली भगवान की भक्ति के को स्ट्रेस नहीं किया है। टेक्स्ट 16 विचक्षणो स्यार्हति वेदितुम विभोर अनंत पारस्य निवृत्ते सुखम प्रवृत्तमानस्य गुणेर अनात्मनस ततो भवान् दर्श्य चेष्टितं विभो। The Supreme Lord is unlimited. Only a very expert personality retired from material activities, from activities of material happiness, deserves to understand this knowledge of spiritual values. Therefore, those who are not so well situated due to material attachment should be shown the ways of transcendental realization by your goodness through description of the transcendental activities of the Supreme Lord. तो नारद मुनि बोल रहे हैं कि भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, आध्यात्मिक मार्ग इतना आसान नहीं है। तो जब तक किसी का भौतिक इंद्रिय तृप्ति से रिटायर नहीं होता, उसका विरक्ति नहीं होता, तब तक आध्यात्मिक ग्रंथ समझ में आते ही नहीं है। इसलिए 10वें स्कंद के शुरुआत में परीक्षित महाराज बोलते हैं निवृत्त तरसेर उपगीयमानात् भवोच्छदा चोत्र मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमां वरेजेत पुमां पशुघ्नात्। तो परीक्षित महाराज बोलते हैं जब तक लोगों का इंद्रिय तृप्ति का वासना बहुत स्ट्रांग रहेगा तब तक भगवान की कथा में रुचि आएगा ही नहीं, सवाल ही नहीं है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति करते हैं आप उनको जाके गीता भागवत बोलो, समझ में नहीं आएगा। जैसे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, आप मंदिर में खड़ा होकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, गीता बांटेंगे तो बहुत बिकेगा। आप बीच में जाके जब लोग मस्ती कर रहे हैं वहाँ जाके गीता बांट के देखो, कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति में लगा है वो, इसको ये ज्ञान क्लिक होगा ही नहीं, उसको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो इसलिए नारद मुनि क्या बोल रहे हैं, इसलिए आपका कर्तव्य क्या होना चाहिए, लोगों का इंद्रिय तृप्ति और जो भौतिक आसक्ति है वो कम करना चाहिए। कैसे, भगवान की कथा के बारे में लिख के, राइट, तभी लोगों का इंद्रिय तृप्ति का वासना कम होगा। परपोर्ट Theological science is a difficult subject, especially when it deals with the transcendental nature of God.
तो गीता भागवत समझना इतना आसान नहीं है. इट्स नॉट सो ईजी टू अंडरस्टैंड. इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर टू बी अंडरस्टूड, but it is not a subject matter to be understood by persons who are too attached to material activities. तो जिनको भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति बहुत आसक्ति है, इनको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा, सर के ऊपर से जाएगा. राइट. ओनली द वेरी एक्सपर्ट who have almost retired from material activities by culture of spiritual knowledge can be admitted to the study of this great science. तो किसको गीता भागवत समझ में आएगा? जिनका जो भौतिक दुनिया से इंद्रिय तृप्ति का वासना है धीरे धीरे कम हुआ है. In the Bhagavad Gita, it is clearly stated that out of many hundreds and thousands of men, only one person deserves to enter into the transcendental realization. And out of many thousands of such transcendentally realized persons, only a few can understand the theological science specifically dealing with God as a person. तो गीता में भगवान बोलते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवामा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ. तो बहुत जन्म जन्मों के बाद, ऐसा लाखों ज्ञानी के बाद किसी एक व्यक्ति को भगवान समझ में आता है. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ. तो कहने का मतलब है कि भगवान को समझना, ये गीता भागवत को समझना इतना आसान नहीं है. इंद्रिय तृप्ति करते करते गीता को समझ में नहीं आएगा. राइट. इट इज़ नॉट पॉसिबल. Srila Vyasdev is therefore advised by Narad to describe the science of God directly by relating his transcendental activities. तो इसलिए नारद मुनि बोल रहे हैं, जो लोगों का इंद्रिय तृप्ति का भावना कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? भगवान का कथा डायरेक्टली लिखना चाहिए, इनडायरेक्टली नहीं. Vyasdev himself is the personality expert in this science and is unattached to material enjoyment. Therefore, he is the right person to describe it. तो व्यासदेव का क्वालिफिकेशन क्या है भागवतम लिखने का? क्योंकि व्यासदेव एक्सपर्ट है, दक्ष है, ये भगवान के भगवत धर्म के बारे में उन्होंने समझा है. और दूसरा, उनका भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं है, तो इसलिए वो भागवतम लिख सकते हैं. देयरफॉर इज द राइट पर्सन टू डिस्क्राइब इट. एंड सुखदेव गोस्वामी द सन ऑफ व्यासदेव इज द राइट पर्सन टू रिसीव इट. तो पहला लिखा व्यासदेव ने, क्योंकि उनको इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्ति ही नहीं है, इसलिए वो क्वालिफाइड है. और उसको स्वीकार किसने किया? उनके पुत्र सुखदेव गोस्वामी, जो ऑलरेडी विरक्त हैं. श्रीमद् भागवतम इज द टॉप मोस्ट थियोलॉजिकल साइंस एंड देयरफॉर इट कैन रिएक्ट ऑन द लेमैन एज मेडिसिनल डोसेस. तो श्रीमद् भागवतम कैसा है? एक मेडिसिन की तरह है. राइट. तो ये मेडिसिन कोई लेगा तो जो इंद्रिय तृप्ति का जो बीमारी है वो धीरे धीरे कम होगा. Because it contains the transcendental activities of the Lord, there is no difference between the Lord and this literature. तो क्योंकि भगवान की कथा और गुण के बारे में है, तो ये ग्रंथ और भगवान में कुछ फर्क नहीं है, दोनों अभिन्न है. This literature is the factual literary incarnation of the Lord. So the layman can hear the narration of the activities of the Lord, and thereby they are able to associate with the Lord and thus gradually become purified from material desires. क्योंकि ये जो ग्रंथ है भागवतम भगवान से अभिन्न है, तो जो कॉमन व्यक्ति है वो भागवतम पढ़ेगा, भगवान के गुण और लीला के बारे में सुनेगा, तो क्या होगा? उसका इंद्रिय तृप्ति जो बीमारी है धीरे धीरे कम होगा. द एक्सपर्ट डिवोटीज ऑल्सो कैन डिस्कवर नोवल वेज एंड मीन्स टू कन्वर्ट द नॉन डिवोटीज इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर टाइम एंड सर्कमस्टेंस. तो ये दवाई है, पर गुरु का कर्तव्य क्या है, भक्तों का कर्तव्य क्या है? ये दवाई को अलग अलग सिचुएशन के अनुसार, अलग अलग समय के अनुसार, अलग अलग स्थिति के अनुसार वो दवाई को अलग अलग तरीके से देना. दवाई एक ही है, पर तरीका देने का अलग अलग हो सकता है. उसके लिए कौन चाहिए? एक्सपर्ट गुरु चाहिए. राइट. जो डॉक्टर है उसको पता है वो दवाई अलग अलग पेशेंट को कैसे दिया जाता है. राइट. अलग अलग कैप्सूल्स में. तो किसी को टैबलेट देते हैं, किसी को इंजेक्शन देते हैं, किसी को डायरेक्ट मुंह पे देते हैं, सो दे अलग अलग तरीके हैं. तो उसके लिए एक्सपर्ट लगता है. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, डिवोशनल सर्विस इज अ डायनामिक एक्टिविटी एंड द एक्सपर्ट डिवोटीज कैन फाइंड आउट कंपीटेंट मीन्स टू इंजेक्ट इट इनटू द डल ब्रेन्स ऑफ द मटेरियलिस्टिक पॉपुलेशन. तो भक्तों का काम क्या है? ये जो दुनिया है आध्यात्मिक
ग्रंथ सुनने के पास उनका इच्छा ही नहीं है, उनका बुद्धि बहुत डल है, मंद है, लोगों को समझ में नहीं आता। तो हमारा कर्तव्य क्या है, भक्तों का कर्तव्य ये मैसेज को ऐसे प्रेजेंट करना कि लोगों का जो प्रेम है ये ग्रंथों के प्रति धीरे धीरे बढ़े, राइट। वो मेडिसिन को अच्छे से पैकेज करके देना। सो दैट इज एक्सपर्टीज। Such transcendental activities of the devotees for the service of the Lord can bring a new order of life for the foolish society of materialistic men. तो ऐसे करने से क्या होगा, अलग ही एक दुनिया प्रकट होगा जो सही में सत्य के रास्ते पे चल रहा है। Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu and his subsequent followers exhibited expert dexterity in this connection. तो चैतन्य महाप्रभु और उनके अलग अलग अनुयायी ने यही संदेश को अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से दिया है, राइट। तो हमारा परंपरा पढ़ेंगे तो ये बहुत डायनामिक परंपरा है। ये मैसेज देने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे शिला प्रभुपाद ने जो किया शायद उनके गुरु महाराज ने नहीं किया, संदेश वही है पर तरीका अलग अलग था, राइट। तो इसलिए एक्सपर्ट चाहिए। By following the same method, one can bring the materialistic men of this age of quarrel in order for peaceful life and transcendental realization. तो ये करने से हम व्यासदेव और चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों के पच्चीनों पे चलेंगे और हम ये संदेश को समझेंगे और हम भी डॉक्टर की तरह ये मेडिसिन देंगे। जैसे अगर बीमारी चल रहा है, जैसा अभी पैंडमिक या मारामारी चल रहा है, राइट, कोरोना वायरस का, राइट। तो किसी के पास वो वैक्सीन है तो उसका कर्तव्य बनता है कि दूसरों को जाके देना, राइट। तो ये भौतिक दुनिया की इंद्र तृप्ति के बीमारी से मुक्त होने के लिए जो मेडिसिन क्या है, भागवतम और भगवद गीता। तो ये हमको समझना चाहिए और लोगों को हमारे क्षमता के अनुसार हमको ये लोगों को ये मेडिसिन देना चाहिए। तो लोगों का बीमारी कम होगा और सही में जो दुनिया है पीसफुल लाइफ एंड ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन, तो सही में दुनिया में सुख और शांति की अनुभूति होगी। तो यहाँ पे हम विश्राम देंगे आज की कथा को। किसी का कुछ प्रश्न है?